नौ ग्रहों की अनिश्चितताओं में सबसे ज्यादा अनिश्चित ग्रह जिसको माना जाता है वह केतु। ऐसा ग्रह केतु हो जाता है जिसका आप प्री प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसको समझना लगभग नामुमकिन है। राहु को एक बार के लिए समझ सकते हैं, समझा जा सकता है, लेकिन केतु ऐसा ग्रह हो जाता है जिसको समझना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। प्रिडिक्शन उसकी निकालना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा लगता है कि केतु बहुत कुछ दे देगा और वही केतु उन परिस्थितियों में बहुत कुछ छीन के चला जाता है। और कई बार ऐसा लगता है कि केतु बिल्कुल यहाँ से हमें बर्बाद कर सकता है, छीन सकता है, लेकिन वही केतु ऐसी परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न कर देगा कि आपको बिल्कुल वादे निहारे कर देगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात केतु की कर रहे हैं और केतु में भी विशेष अभी निर्बल अवस्था में केतु हो चुका है और बहुत जल्द वह परिवर्तित भी करेगा। तो परिवर्तन का प्रभाव क्या आना चाहिए शुरुआती तौर पर और निर्बल अवस्था में क्या प्रभाव देगा, उसी की पूर्ण चर्चा करेंगे। मेष राशि को केंद्र में लिया। मेष राशि के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेष राशि के सप्तम भाव में केतु विराजमान है और पिछले 15 महीने से यहां पर विराजमान है। यहां हम कुछ बात कर लेते हैं केतु के बारे में कि केतु क्या हो जाता है। केतु राक्षस ग्रह है, राहु के अपोजिट ग्रह रहने वाला है। जहां राहु होगा वहां से अपोजिट हमेशा केतु होगा। और केतु को मोक्ष से लेकर के मोह सभी चीजें, यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मोह शुरुआती तौर होती है, मोह से लेकर के मोक्ष सभी चीजें केतु देने में सक्षम होता है और सभी चीजें छीनने में भी सक्षम होता है। अब केतु आपके सप्तम भाव में बैठा 15 महीने से यहीं पर बैठा है। 3 महीने लगभग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यहीं पर रहने वाला है। अभी की स्थिति में निर्बल अवस्था, पूर्ण रूप से निर्बल अवस्था में जा चुका है और 3 महीने यह निर्बल अवस्था में ही रहेगा। अक्टूबर में यह चेंज होगा। कितनी तारीख? 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को यह चेंज होगा और चेंज होने के बाद में भी 3 महीने तक यह पूर्ण रूप से निर्बल अवस्था में ही रहेगा। क्यों? अभी के समय में केतु और राहु दोनों ही 3 डिग्री के बल के साथ में बैठे हैं। कोई भी ग्रह 1 से लेकर के 5-6 डिग्री तक का जब तक रहता है तो वह अपने प्रभाव कम रखता है, या इसको कह लो कि उतनी ताकत नहीं रहती। बाल्यावस्था में अभी केतु चल रहे हैं, आपके सप्तम भाव में है। यहां आपने देखा होगा पिछले 15 महीने, या इसको ऐसा कह लो कि लगभग 1.5 साल, क्योंकि जब भी वह परिवर्तित करता है तब भी प्रभाव शुरू। पिछले 15 महीने से लेकर के 1.5 साल के बीच का समय रहा होगा जब आपको कई केतु ने प्रभाव देना शुरू कर दिया होगा और लगभग 15 महीने से आपके सप्तम भाव के पूरे जो भी रिजल्ट आने चाहिए उनको कई मायनों में स्टक करके रखा होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष राशि वैसे तो बहुत ज्यादा बुरी स्थितियां नहीं थी, लेकिन फिर भी मेष राशि को सप्तम भाव के जो रिजल्ट आने चाहिए, पति पत्नी का कह लो, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि आपके पार्टनर्स के साथ में जो पहले कभी आपके संबंध अच्छे हुआ करते थे, जो संबंध आप एक दूसरे को शेयरिंग कह लो या केयरिंग कह लो जो हुआ करती थी, वह शेयरिंग और केयरिंग दोनों ही कम होती चली गई। और धीरे धीरे अभी तक का समय या इससे 1 महीने पहले तक के समय तक आपकी वह शेयरिंग या केयरिंग कह लो, एक दूसरे का ध्यान करना कह लो, एक दूसरे पे आपका लगाव कह लो, यह सभी चीजों में कमी देखने को मिली होगी। हाँ, यह जरूर हो सकता है पिछले 1 महीने से आपको यहाँ पे कुछ सुधार देखने को मिला हो। अब वही चीज की दृष्टि संबंध में देखेंगे तब अपने को समझ में आएगा, अच्छा ये क्या क्या बता रहे हैं ऐसा हुआ होगा और होने वाला है। अब यह भी आगे चर्चा करेंगे। तो केतु के पास में, केतु राहु और बृहस्पति, इनके पास में 5, 7 और 9 यह विशेष दृष्टियां होती है। केतु, राहु और गुरु के पास में 5वीं और 9वीं दृष्टि विशेष हो जाती है और इनका इम्पैक्ट भी वैसा ही आता है। अब क्योंकि केतु ऐसा ग्रह है जो
मोह भंग करवाना, या ऐसा कह सकते हैं हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाता किसी को। केतु के लिए अगर बात करनी हो तो उसमें इन शॉर्ट यही होगा कि केतु बिल्कुल अंधा गूंगा बहरा ग्रह है, उसके बारे में कुछ समझना बहुत मुश्किल होता है। तो यही चीज का संबंध आपके पांचवी दृष्टि देखते हैं, तो पांचवी दृष्टि में आपके लाभ पे आता है। पिछले 15 महीने से जो आप खुद लाभ लेना चाहते थे या कर्म करके जितना लाभ ले सकते थे किसी चीज से, उन लाभ में ज्यादा दिमाग ना लगा पाए हो। जहां आपको महसूस हो कि मुझे यहां से 100% लाभ मिलना चाहिए, और अगर आपको वहां से 20% भी मिला हो, 100 की जगह 20 भी मिला हो, 25 मिला हो, 30 मिला हो, तो भी आपने बहुत ज्यादा वहां पे मन नहीं लगाया या दिमाग नहीं लगाया कि इसका और ज्यादा ले लेते या कोई वाद विवाद करके खींच लेते। नहीं कर पाए। वह स्थितियां क्यों बनती है? क्योंकि केतु के कारण। अब उन्हीं में सुधार आना है। अब वही दृष्टि सातवीं की बात कर लेते हैं, तो सातवीं खुद के लग्न पे आती है। तो खुद का ध्यान रखने के तौर पे भी अगर बात करें तो यहाँ पे मेष राशि वाले जातकों ने पिछले 15-20 महीनों से खुद का ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ दिया हो, ऐसा भी महसूस होता है, क्योंकि केतु की खुद की दृष्टि आई। त्याग देने की भावनाएं अधिक बन जाती है यहाँ से, कि कोई भी चीज आपका खुद का हक आप त्याग दें, ऐसी परिस्थितियां निरंतर बनी होगी आपके खुद के ऊपर, क्योंकि लग्न पे ही वह दृष्टि आ रही है। और वही नौवीं दृष्टि की बात करते हैं, तो नौवीं दृष्टि आपके पराक्रम पे आई। अब क्योंकि लाभ के लिए आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, ज्यादा आपने उसके लिए बात नहीं की लाभ के लिए, तो वहां वही चीज पराक्रम पे भी लागू हो जाती है। पराक्रम भी आपका पूर्ण रूप से, जैसे आप पराक्रमी या कोई फैसले लेने में आप सक्षम हुआ करते हो, वह फैसले आपके अटकने शुरू हुए हों, वह पूरा प्रभाव 15 महीने से। अब यह क्योंकि बलवान अवस्था में थे इतने समय, अभी निर्मल अवस्था में आए, तो निर्मल अवस्था में लाभ कैसे लोगे, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है? क्योंकि केतु की दृष्टि लाभ भाव पे है, तो यहाँ पे निर्बल अवस्था में होने के कारण आपको लाभ दिलाने का काम करेगा। अब वही लाभ के जो स्वामी होते हैं आपके, वह होते हैं शनिदेव, और शनिदेव खुद अपने लाभ भाव में चले गए, लाभ भाव में बैठे हैं। अब यहां से आपको लाभ की पूर्ण निरंतरता देखने को मिलेगी, क्योंकि वही केतु अपने वैसे प्रभावों में चला गया है जहां से वह उतने प्रभाव ला नहीं पाएगा। तो आपके पास में यह, अब आपके पास में समय कितना बचा? 3 महीने अभी के अगस्त से, और आने वाले अक्टूबर के बाद के 3 महीने, 6 महीने आपके पास में पूरे पूरे हैं, जिसमें आप अपने कर्म करके लाभ ले सकते हैं, लाभ किसी भी प्रकार का खींच सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं पराक्रम की। तो यहां पर आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपका पूरा पूरा टूट गया होगा। ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाए जहां पे आपको कोई फैसला लेना हो, तो दो बातों में, दो बाट में फंस जाए फैसला, दो भाग में बट जाए फैसला। ऐसी स्थितियां हो जाए कि ये करें ना करें, करने के बाद में ऐसा होगा, करने के बाद में ऐसा नहीं हो पाएगा। यह सारी परिस्थितियां उलझी पड़ी थी, लेकिन अभी के समय में डिसीजन मेकिंग पावर पूरा पूरा बढ़ता हुआ नजर आता है, और वह बढ़ेगा। अब वही बात करते हैं जहां आपने खुद के जो मिलना चाहिए आप, अब यह खुद के ऊपर था, तो यहाँ आपने जो खुद के हक की चीजें थी वह सारी छूटती हुई नजर आई या त्याग दिया आपने, तो वह भी आपके अब निरंतर बढ़ोतरी में रहेगा कि आप अपने हक की चीजें ना छोड़ें या मन वैसा ही बन जाए। परिस्थितियां बहुत कुछ बदलने की संभावनाएं लेकर के आ रही है, और भी ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। आने वाले समय में राहु पे भी सेम यही बातें, राहु क्या क्या प्रभाव देगा चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप करें, मैसेज ही करें, कॉल ना करें। शुल्क आपको बता दिया जाएगा कुंडली विश्लेषण का। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।